आज्ञा मानी और वह बचाया गया। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज की पाठ में हम एक ऐसे शख्स के विषय में जानेंगे जो संसारिक रूप से बड़े ही धार्मिक थे, प्रतिष्ठित थे और परिवार सहित परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और अपना दान यहूदियों को अर्पित भी करते थे। कुल मिलाकर उनका अपना व्यवहारिक जीवन लोगों के बीच में सम्माननीय था, लेकिन फिर भी से उसको पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन मिल पाना संभव नहीं था। आइए जानेंगे वह कौन शख्स है और उसके विषय में पवित्र बाइबिल हमें क्या कुछ बताती है। और सारी विवरण जानने के लिए हम पवित्र बाइबिल के नए नियम में से पढ़ करके जानेंगे। और जैसे कि लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मुर्श भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। पतरस आता है और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। और उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ताएं गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने पवित्र बाइबिल के वचनों में से कुरनेलियुस के विषय में सारी विवरण जाने। पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि चाहे कोई क्यों न रहे, लेकिन सुसमाचार की आज्ञा माने बिना वह नहीं बचाया जा सकता। हम यहां पर देख सकते हैं कि ये व्यक्ति संसारिक रूप से बड़े ही धार्मिक थे, प्रतिष्ठित थे और पूरे घराने सहित परमेश्वर का भय मानते थे और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और अपनी दान यहूदियों को अर्पित भी करते थे। लेकिन जब इसको बताया गया कि इसको आगे क्या करनी चाहिए, तब हम देखते हैं उसने यीशु मसीह के चेला को अपने पास बुलाया और जैसे उसने कहा वैसे उसने माना। मतलब कि पवित्र बाइबिल के अनुसार हम देख सकते हैं कि जब उसने सुसमाचार की आज्ञा मानी और पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि वो बचाया गया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा हमें बचाती है। और जैसे कि लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। और आज कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं और यहां तक कि आराधना में शरीक होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपनी भेंट प्रभु को अर्पित भी करते हैं।
और हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो संसारिक रूप से बड़े ही धार्मिक भी हैं, प्रतिष्ठित भी हैं, लेकिन पवित्र बाइबल के अनुसार से चाहे हम कितनों बड़े धार्मिक भी बन जाएं और प्रतिष्ठित भी बन जाएं, लेकिन सुसमाचार की आज्ञा माने बिना न तो हमें पापों की क्षमा और छुटकारा और उद्धार और अनंत जीवन मिल पाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करें कि अपने इसी जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाएं, उसकी सुसमाचार में विश्वास लाएं और अपनी पापों से मन फिराएं और प्रभु को अपना उद्धार करता करके अंगीकार करें। फिर प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लें, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा यह सजेशन है कि पापों की क्षमा के लिए और उद्धार और अनंत जीवन के लिए सुसमाचार की आज्ञा को अपने जीवन में मानना अनिवार्य है, क्योंकि सुसमाचार की आज्ञा हमें बचाती है, बपतिस्मा हमें बचाती है। सो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबों की सहायता करे। धन्यवाद।